भी और आपके व्यूअर्स को भी। डॉक्टर साहब आज आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो है, मैं फील कर रहा हूँ। आई डोंट नो इफ इट्स पूरा मुल्क ही स्लो चल रहा है सर, मेरी आवाज को क्या। स्लो मोशन पे चल रही हैं चीजें। पूरी चीजें, मुल्क जिस तरीके से चल रहा है वो मेरी आवाज तो उसी रफ्तार से चल रही है। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे तो आमीन तेज हो जाएगी आवाज भी इंशाल्लाह। आमीन आमीन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा क्योंकि रिसेंटली कल भी हुआ, आज कराची में जो ग्रीन बस मंसूबे का इफ्तिताह हुआ है, कल नून लीग को अलामती इफ्तिताह करने से भी रोका गया। मंसूबा आखिर था किसका, और इमरान खान हुकूमत अब तक अपना ऐसा मंसूबा कोई शुरू क्यों नहीं कर सके 3 साढ़े 3 साल में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन ही आपने ऐसा कर दिया है कि जिस पर जितना बोला जाए कम है। देखिए 82 बिलियन आपके इनकी तरसीलात है, आपके रेमिटेंस है, 30 से प्लस इनका ज़्यादा कर्ज हो गया है, 4.2 आईएमएफ ने इनको डायरेक्ट कैश दिया है। तो हम उनसे यही तो सवाल करते हैं कि ये पैसा जो इतनी बड़ी तादाद में आपके पास आया है, जरा ये तो बता दें कि आपने इन पैसों का किया क्या है। क्योंकि आपके कर्जे हो रहे हैं तकरीबन 18,000 यहाँ पे अरब रुपए। नवाज शरीफ के 10,000 थे 5 साल में, आपने 3 साल में किए। पीपल्स पार्टी के जो है वो 8,000 थे तकरीबन। आप तो उन्होंने जब कर्ज लिया था तो उन्होंने रिटर्न अगर फर्ज कीजिए कम किया है। जो आप दावा करते हैं कि जनाब आपने 20 अरब डॉलर जो है वो आपने वापस कर दिया, उन्होंने कम किया। तो उन्होंने अगर कम कर्ज वापस किया था, जो लिया लिया भी कम कर्ज था, अगर वापस भी कम किया तो कम से कम वो पैसा उन्होंने लगाया बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। भाई जिन प्रोजेक्ट्स को आप मजाक उड़ाते थे, जिस रोड्स का, जिस मोटरवे का, जिसका आप मजाक उड़ाते थे, जिन बुनियादों पे लैपटॉप का, जिन बुनियादों पे आप मजाक उड़ाते थे जंगला बस कहकर, और बहुत मजाक उड़ाया आपने, तकब्बुराना मजाक आपने उड़ाया। आज आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हो। अब जैसे आपके खुद एक आपने देख लीजिए बीआरटी है जो मुकम्मल भी नहीं हो सका, और इसके ऊपर मैं बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम भी कर चुका हूँ। करप्शन भी बहुत बड़ी तादाद में इसमें है, और इसको आपने 125 अरब तक ले गए हैं। हालांकि नवाज शरीफ ने जो है वो टोटल जितनी मोटरवे बनाया वो 125 अरब नहीं है, ठीक है। तो आपने इतने पैसे लेने के बाद, इतना लोन लेने के बाद, आपने सबसे ज्यादा 3 साल में लोन 18,000 अरब से ज्यादा ले लिया है। तो मुझे ये बताइए, रेमिटेंस आपका इतना ज्यादा आपने लिया हुआ है, जो मिला था आपको, आप दावा करते हैं आपको कैश पैसा मिला है, मैं तो और अभी जिक्र भी नहीं कर रहा। तो ये कैपिटल फ्लाइट हो गया पैसा, कहीं लगा नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हम जरदारी साहब का देखते हैं, हमें गैस पाइपलाइन दूसरे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। नवाज शरीफ तो खैर उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं। आज तक इस पावर प्रोजेक्ट की बुनियाद पर पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग थे उससे कराची और दीगर पाकिस्तान के शहरों को कितना फायदा हुआ है वो सब नजर आ रहा है आज। तो उनकी ये ग्रीन जो आपके लाइन कराची है, अब देखिए कराची से पीएमएलएन को बदकिस्मती है। मैं तो हमेशा कराची वालों को कहता था, लास्ट टाइम जब मरीम नवाज साहिबा का आने का हुआ कराची, वो आई भी और कराची वालों ने बड़ी वालेहाना उनका इस्तकबाल भी किया, और ऐसा लग रहा था कि जी कराची वालों को जो गैप था एक लीडर का वो मिल गया है। लेकिन फिर वो मिफ्ता साहब का जो ज़िमनी इलेक्शन था उसमें वो नहीं आ सकी, क्या वजूहत थी, तो उसकी वजह से फिर मिफ्ता साहब को हार भी मिली। कराची वालों ने कभी पीएमएलएन को मेजर सीट नहीं दी, हम्म लेकिन इसके बावजूद कराची के जो कई अहम प्रोजेक्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट्स में से एक ग्रीन प्रोजेक्ट्स है। इसके साथ साथ उन्होंने जो कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो दुरुस्त किया है, जहां रोजाना एक बोरीबंद लाशें और एक दूसरे के कत्ल किए हुए सूरत हाल और खुद फोर्सेस कत्ल हो रही थी, ऐसी सूरत हाल को बड़ा एहसान है ये एक मियां नवाज शरीफ साहब का। आप उनसे इख्तलाफ रखते हो
या उनसे उनकी हिमायत करते हो, जो फैक्ट्स है फैक्ट्स है। और फिर ये ग्रीन जो 90% तकरीबन 92% काम तो उन्होंने मुकम्मल कर दिया था, फिर उनकी हुकूमत चली गई। अगर वो हुकूमत नहीं जाती तो वो शायद मेरा ख्याल है आइंदा चंद महीनों में ये काम कंप्लीट कर देते। इसके बावजूद कि कराची से उनको कोई वोट नहीं मिला, और एक बदकिस्मती है कि शहबाज शरीफ एक इलेक्शन लड़े और एक ऐसा शख्स जो कि अब 23 तारीख को तायात नायल होने वाले हैं, जनाब फैसल वार्डर साहब, उनको वहां जितवाया गया चंद 100 वोट दे के जोर जबरदस्ती तौर पर। और वो दिन कराची के लिए बदकिस्मती का दिन था मेरे लिहाज से, कि अगर शहबाज शरीफ वो जीत जाते तो शहबाज शरीफ को ओन करना पड़ता। वो आज भी करते हैं, लेकिन वो एक बड़ी बात हो जाती कि अब आप यहाँ के एक हल्के के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो आदमी रिप्रेजेंटेटिव है जिसने पंजाब में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन गुजरी है माजी में, उन सबको बीट किया, और लाहौर को और पंजाब को जो बना दिया वो पूरा दुनिया देख रही है। तो वो कराची को एक राह मिलती, लेकिन बदकिस्मती से वो शख्स जो कचरे में बैठकर तस्वीर खिंचवाते हैं, जूता जो है वो रख कर जो है वो मीडिया में प्रोग्राम करते हैं, धमकियां और धौंस और गालियां देते हैं, जिनके ऊपर असासे बनाने के बहुत संगीन इल्जाम है, ऑफशोर कंपनी का इल्जाम है, वो शख्स जो है वो वहां से जितवा दिया गया। बहरहाल अब वो वक्त है, 23 तारीख को सुना है तायात नायली इनकी बनती है, वो आ जाएगी। हर जगह से मायूसी आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्रीन बस जो मंसूबा है, ये मियां नवाज शरीफ साहब का मंसूबा है। इख्तिलाफ हो, अब जैसे हम कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जब आए थे और उन्होंने कई मंसूबे पे काम किया था, वो मंसूबा नेमतुल्लाह खान का था, जमात इस्लामी का था। वो अलग बात है कि उस पर जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किया, डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब की सुपरविजन थी, जनरल परवेज मुशर्रफ ने लगाया। क्योंकि कराची को अगर अभी तक किसी ने सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स दिए हैं तो वो आज भी सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने कराची को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्टील मिल सब दिया। और उसके बाद जो है वो अगर किसी ने काम किया तो फिर वो परवेज मुशर्रफ की सूरत में डॉक्टर इशरतुल इबाद, मुस्तफ़ा कमाल ने किया। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के बहुत से प्रोजेक्ट्स वो थे जो नेमतुल्लाह के थे, पहले से चल रहे थे, ऑलरेडी चले आ रहे थे जी। तो इसी तरीके से ये वाला जो प्रोजेक्ट है, कम से कम मैं वजीर आजम होता, मुझ में इतनी शर्म जरूर होती कि मैं ये कहता कि नहीं, ये मंसूबा नवाज शरीफ साहब का है, और मैं उनके मुकाबले का कोई मंसूबा खड़ा करके देखा था। भाई 3 साल हो गया है, सबसे ज्यादा 18,000 अरब से ज्यादा आप कर्ज ले चुके हो, 82 अरब से ज्यादा तरसीलात यानी रिमिटेंस आ चुकी है, पता नहीं अरबों रुपए आपको जो है वो कैश मिल चुका है। आप एक प्रोजेक्ट दिखा दीजिए, आपका क्या काम है। आप माजी में भी हमने देखा कि आपने लाहौर के अंदर भी, दूसरी जगहों पे भी, इस्लामाबाद में भी, एबटाबाद में भी, हर जगह जहां तख्ती लगी हुई है वहां अपना नाम आप लगा रहे हैं। कराची में जो एक 90% काम हो चुका था। दुश्मनी करे आदमी तो बहादुरी के साथ दुश्मनी करे, और बहादुर दुश्मन वो होता है जो छुप कर वार नहीं करता है, ये किसी दूसरे के निवाले को अपने मुंह में डालकर ये बताने की कोशिश नहीं करता है कि ये मैंने भीख में ये खाना खाया है। सब देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि कराची का ये प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट, नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था। और दूसरा ये है कि इसके ऊपर वो अपने तख्ती लगा रहे हैं, उसी तरीके से तख्ती लगा रहे हैं जिस तरीके से 3 साल के अंदर इन्होंने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट पर तख्ती लगाया जिनमें से एक प्रोजेक्ट इनका शुरू हुआ, वो भी FWFO और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से रिंग रोड, उसका असर देख लीजिए। बिल्कुल शर्म, ठीक है। ये बहुत बड़ी शर्म आनी चाहिए। कराची के लोग जानते हैं कि कराची का अमन किसने ला के दिया, कराची के और प्रोजेक्ट्स में कराची के K4 का मंसूबा किसी ने अगर पैसा दिया, जी जी यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की भी नाकामी है। और K4 का मंसूबा जो कि तकरीबन जिसपे 13 अरब रुपए लग चुके थे, 25 अरब का शायद वो प्रोजेक्ट था, और वो लगना था, कंप्लीट होना था। जो पैसा दिया था PMLN ने दिया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं लगा गया। और K4 इसलिए नहीं लगाया आगे गया
कि यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े माफिया हैं जो टैंकर माफिया हैं। जी। तो अगर K4 लग गया तो फिर घरों से पानी ऐसे गिरेगा जैसे वो कहते हैं ना आबशारें गिरती हैं, तो फिर पानी का मसला कराची का नहीं रहेगा और नहीं रहेगा कराची का मसला पानी का, तो फिर टैंकर माफिया जिसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी हैं, सिक्योरिटी पर्सन भी हैं, जिसके पीछे बड़े-बड़े माफियाज़ भी हैं, अरबों और खरबों की डील चल रही है, उनका क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब अभी आपने ज़िक्र किया ना किसी का मंसूबा हो, तो उसको क्रेडिट देने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे मुझे लगता है ज़ाती तौर पे ये है कि अगर मैं आपका ज़िक्र करूँ या मैं दूसरे किसी ऐसे इंसान का ज़िक्र करूँ जिनसे मैंने सीखा है या जिनसे मैं सीखता हूँ, तो मेरे ख़्याल में इससे मेरी अपनी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा कि लोगों की नज़र में यार अच्छा इंसान है, अच्छी तरबियत है, हमेशा कहता है कि मैं तो सीखता हूँ, दूसरों से सीखता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुल्तान एयरपोर्ट का जब इफ्तिताह किया था, अब उसको चालू किया था कह लें, नवाज़ शरीफ ने बाकायदा साथ बिठाकर लोगों को बताया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मंसूबा शुरू किया था। तो मेरा ख़्याल है अखलाकियात का और दूसरी चीज़ों का तरबीतों पे जो मर्ज़ी लफ़्ज़ ले लें